बाला साहेब ठाकरे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे। राजनीति उनके आगे पीछे घूमती थी। दिल्ली की राजनीति भी मुंबई से निर्धारित होती थी। और अब क्या हो रहा है, मुंबई के जो राजनेता वो दिल्ली में जाके डेरा डालते हैं। एका पोस्टरमध्ये दावा करण्यात आलाय की बटोगे तो पिटोगे, आणि त्याला उत्तर म्हणून जे मनसेने काय संदीप देशपांडे यांनी पोस्ट केली की मराठीचा अपमान कराल तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। पहले कभी था ही नहीं है ये, आज इसमें नया नया मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि कोई अगर किसको कोई जानता नहीं है तो हमें जाने कैसे, ये एक बहाना है जानने का। जिसने भी लगाया था पहला बैनर, वो जानबूझ के लगाया गया है कि कुछ हलचल हो। 2008 से एमएनएस पार्टी बनी है, आज तक वो लोग 16 साल में कोई काम नहीं किए, तो उसका उनके पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये भाषा का मुद्दा खड़ा करके लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। उसके लिए आप मुझे मारते हो कि आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो? बोल तो रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं, हम पढ़ ले रहे हैं, पढ़ के यहीं महाराष्ट्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या शिवसेना के कार्यकर्ताओं में उत्तर भारतीय नहीं है? मनसे के कार्यकर्ता में उत्तर भारतीय नहीं है? आप क्यों छेड़ रहे हो? मुझे बताइए कि उत्तर भारतीयों ने कब मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचाया है? ये संदीप देशपांडे जो बोल रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। स्वयं बाला साहब ठाकरे थे उस समय पार्टी में, और एक उत्तर भारतीय उनके प्रवक्ता थे, और वो थे संजय निरुपम जी। लेकिन पहली बार जिसने पोस्टर लगाया वो भी तो गलत था ना, वो मतलब वहां से तो विवाद शुरू हुआ है ना। तब किस पार्टी में उत्तर भारतीय नेता नहीं है, ये बता दो मेरे को। कि भाई उत्तर भारतीय मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनको अपमान कर रहे हैं। लेकिन आप कोई भी एक साधारण भी उदाहरण बता दीजिए कि जहाँ की उत्तर भारतीयों ने अपमान पहुंचाया हो। तो उनका यही काम है ना कि नफरत फैलाओ, राजनीति करो। उनको यही आता है कि 2008 से लोग यही करते आ रहे हैं। तो प्रेम की भाषा सिखाइए ना, आप धमकी क्यों दे रहे हो? बाळासाहेब असताना उत्तर भारतीय मतदार त्यांच्याकडे का जायचा आणि आता उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाताना का दिसत नाही? 10 जन मिलके एक को मार रहे हो, अच्छी बात नहीं ना। ये अगर ताकत इसको बोला तो गलत है। उपेक्षा की जाए, उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए, तो देखिए हम उत्तर भारत से हैं तो तकलीफ तो थोड़ी बहुत हमें भी होती है। ऊपर से ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है कि उत्तर भारतीय मराठी का अपमान करते हैं? अब उनको लगता है ये बात ना, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, तो लोग ये बात इसी पे बात करेंगे ना। दूसरी बात वो जानते ही नहीं वो लोग। संदीप देशपांडे जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो अपनी राजनीति करियर को उठाने के लिए, क्योंकि डूब चुका है उनका। जैसे स्टूडेंट आते हैं एग्जाम देने के लिए उत्तर भारत से, तो आप उनको टारगेट बनाते हो, तो ये शैक्षणिक माध्यम है। हाँ, 2008 की। उत्तर भारतीय अपने में एक वो ताकत है, जहाँ झुकती है वो जीतता है। अब ये अलग बात है, शायद आपके तरफ नहीं झुक रहा है या आपका उसके तरफ झुकाव नहीं है। ब्रॉट टू यू बाय पालवी ॲग्रिको। आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर। मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाषिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आलेला आहे। बटोगे तो पिटोगे अशा आशयाचे पोस्टर्स हे शिवसेना भवनाच्या समोर लावण्यात आलेले होते, आणि त्यानंतर त्याला उत्तर म्हणून मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी मराठीचा अपमान कराल तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे अशा प्रकारचं उत्तर त्यांनी दिलेलं आहे। त्यामुळं मतदान 15 जानेवारीला होणार आहे, त्यापूर्वीच मराठी विरुद्ध अमराठी असा मुद्दा मुंबईमध्ये गाजतोय का, आणि या निमित्तानेच महाराष्ट्रीयन विरुद्ध उत्तर भारतीय असा जो संघर्ष मुंबईमध्ये सुरू झाला आहे, यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे। मी सांताक्रूजमध्ये आलेलो, मुंबईच्या सांताक्रूज पश्चिम या भागामध्ये, आणि इथे उत्तर भारतीय संघटनेचे काही नेते आहेत, योगेश पांडेजी आहेत, त्यांच्यासोबत सुद्धा आपल्याला बोलायचं आहे। आणि या पार्श्वभूमीवरती मुंबईच्या राजकारणामध्ये पुन्हा हा जो नव्याने संघर्ष येऊ घातला आहे। योगेशजी, मला सांगा, आता तुम्ही ते पोस्टर बघितले असतील, त्याच्यामध्ये एका पोस्टरमध्ये दावा करण्यात आला आहे की बटोगे तो पिटोगे, आणि त्याला उत्तर म्हणून जे मनसेने काय संदीप देशपांडे यांनी पोस्ट केली की मराठीचा अपमान कराल तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। काय तुमचा स्टँड याच्यावर? तुम्हाला पण माहीत आहे, मला पण माहीत आहे कि ही सगळं राजकारण वोट बैंकचं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय में महाराष्ट्र की भूमि में उत्तर भारतीय, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी सब मिलजुल कर आर्थिक राजनीति को आगे बढ़ाने का, विकास के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब अच्छी तो जानते हैं कि जब ये मुद्दा कब गर्माता है, जब वोट बैंक की राजनीति होती है। और वोट बैंक इस राजनीति में मुझे बताइए कि उत्तर भारतीयों ने कब मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचाया है? चाहे वो आपका अभी कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन बीते हो गया कि गणेश उत्सव में सब एकजुट मिलके होते हैं, और कोई भी पार्टी हो उसके बेस में कार्यकर्ता कौन है? क्या शिवसेना के कार्यकर्ताओं में उत्तर भारतीय नहीं है? मनसे के कार्यकर्ता में उत्तर भारतीय नहीं है? आप क्यों छेड़ रहे हो? आप क्यों एक समाज को आहत कर रहे हो? विकास की बात करो,
आज राजनीति के इस मुद्दे पे आप एक तबका जो प्रवासी बन के यहाँ आया है कमाने खाने के लिए, शांति प्रिय व्यक्ति है, उसको आप क्यों टारगेट बना रहे हो? आप वोट लेना आप लीजिए ना, आप वोट आपको लेना है, हम मना नहीं करते किसी पार्टी को, ये हमारा अपना स्वयं का अधिकार है, हम जिसको चाहें उसको वोट देंगे। आप हमें उसका रहे हो कि आप वोट किसको दोगे। मराठियों को ना कोई किसी ने रोका है ना उत्तर भारतीय को, ये अब उनका अपना हक है और देंगे। उनको प्रेम की भाषा सिखाइए ना, आप धमकी क्यों दे रहे हो? पण शिवसेना किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट मनसे किंवा शिवसेना युबीटीकडून सातत्याने हा आरोप उत्तर भारतीयांवरच का होतो की मराठीचा अपमान होत असेल किंवा मुंबईतले छोटे मोठे गुन्हेगारीचे कृत्य असतील हे उत्तर भारतीयांकडूनच होतो, याला तुमचं काय उत्तर आहे? मुझे एक ही उत्तर है यहाँ पे देना उनको कि उत्तर भारतीय समाज ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं दिया है और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में रहा है। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति में प्लीज़ उनको टारगेट मत करो, प्लीज़, इतना ही मैं कहूँगा। और रही बात हमारा ही जैसे संस्था उत्तर भारतीय महासंघ, हमने जब कोरोना के समय में किट बांटा, अन्नदान किया, तो वहाँ पे न हमने ये देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, मराठी है कि गुजराती है, समभाव और सबको एक समान देखा, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आप जानते होगे एक समय मुंबई में ऐसा था, अशी वेळ होती मुंबईमध्ये की बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला उत्तर भारतीय मतदान करायचे आणि आता ती वेळ तशी नाही आहे, कारण राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आल्यानंतर तुम्हाला असं जाणवतं आहे की उत्तर भारतीय मतदार हा शिवसेनेपासून दूर जातोय आणि भाजपच्या अधिक जवळ जातं, याची मागचे काही कारण दिसतात तुम्हाला? बाळासाहेब असताना उत्तर भारतीय मतदार त्यांच्याकडे का जायचा आणि आता उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाताना का दिसत नाही? भाई उसका एक ही कारण है, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे। राजनीति उनके आगे पीछे घूमती थी, दिल्ली की राजनीति भी मुंबई से निर्धारित होती थी। और अब क्या हो रहा है, मुंबई के जो राजनेता वो दिल्ली में जाके डेरा डालते हैं कि प्लीज़ आप गठबंधन कर लो। तो क्या है ये? आप स्वयं अपने धरा पे सोचिए कि मैं कहाँ हूँ। आपने अस्तित्व गिरा दिया अपनी पार्टी का। और रही बात, उत्तर भारतीय ने कभी ये नहीं कहा कि हम बीजेपी या कांग्रेस, वो सबको वोट दिए हैं। और पूरे मुंबई का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जहाँ पे उत्तर भारतीय है वहाँ पे निर्णायक भूमिका उन्होंने काम किया है और वोट दिया और वहाँ पे विजेता भी बने हैं। तो क्या वहाँ पे शिवसेना के शिवसेना के उम्मीदवार नहीं जीते? वो भी जीते हैं। अब दिल जीतो ना उनको टारगेट मत बनाओ प्लीज़, इतना। किसको दिल जीतना चाहिए? उत्तर भारतीयों का हर पार्टियों से मैं अनुरोध करूँगा कि वो आपके कंधे से कंधा है। अगर उत्तर भारतीय हट जाओ तो मैं तो कहता हूँ कि मुंबई के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टी है उनको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। कार्यकर्ताओं की भी लिस्ट में उत्तर भारतीय सबसे अग्रसर है, सब कमाई कर रहे हैं। ये राजनीति जो गंदी राजनीति हो रही है अब। अजूनही काही लोकांसोबत आपल्याला इथे बोलायचं आहे। मला सांगा, तुम्ही बघितलंय ते पोस्टर जे व्हायरल होते सोशल मीडियावर? ना मी ना बघितले तो. त्याच्यामध्ये एक पोस्टर आहे ज्याच्यावर दावा करण्यात आला होता की बटोगे तो पिटोगे, म्हणजे याला रेफरन्स असा होता की ज्यावेळेला मराठीचा मुद्दा येतो तर मनसेचे लोक उत्तर भारतीयांवरती हल्ले करतात आणि त्याला उत्तर म्हणून संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय की जर मराठीचा अपमान कराल तर नाही बटोगे तो भी पिटोगे। मराठीचा अपमान करतात कोण आहे? उत्तर भारतीय कोण नाही करतात आहे मराठीचा अपमान? सर्व त्यांना मान देतात आहे. मग पण आता या निवडणुकीत तुम्हाला वाटतं का की हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो? मराठी उत्तर भारतीय हा जो संघर्ष सुरू झालाय नव्याने, म्हणजे मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत? नाही बोल, ते बोलत नाहीत। तुम्ही बघितलं ते पोस्टर? पोस्टर देखा है हमने। एक्चुअल में ये जो जितने भी पोस्टर्स है जो मनसे के द्वारा या जिसके भी द्वारा लगाई गई और जो संदीप देशपांडे जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो अपनी राजनीति करियर को उठाने के लिए, क्योंकि डूब चुका है उनका। और रही बात उत्तर भारतीयों की, तो ये जो एजेंडा है जो ये संदीप देशपांडे जो बोल रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगा कैसे? जैसे कि उत्तर भारतीय और मराठी भाई अपने, वो सब एक दूसरे के साथ में भाईचारे में रहते। भाषा का इधर विवाद नहीं है, इधर अपने को धर्म को आगे लेके चलना है। मतलब सब परिवार, मराठी हो समाज को लेके चलना है। जैसे कि मराठी हो, उत्तर भारतीय हो या दूसरे प्रांत के लोग हो, वो सब एकजुट रह के महाराष्ट्र में कमाते हैं और एक साथ में भाई बंधु से रहते हैं। हमारा मेन जातिवाद और ये जो भाषावाद नहीं है, हमारे लिए मेन अपना धर्म है, हिंदुत्व। हिंदुत्व पे हर उत्तर भारतीय, हर महाराष्ट्र कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो भी चल रहा है इसमें जहर डालने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए,
ये मैं इशारा ही दूंगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा। ये जो संदीप देशपांडे और ये बोल रही है डूबी हुई पार्टी है, इनको कुछ मुद्दा मिल रहा नहीं है, क्या करें? तो ये सब चीज़ों को लाके उत्तर भारतीयों को पॉइंट आउट करके कि मराठी वोट तो इनको मिल जाए, क्योंकि वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे मराठी मानुस और उत्तर भारतीयों का विषय नहीं है, विकास का विषय है। लेकिन पहली बार जिसने पोस्टर लगाया वो भी तो गलत था ना, वो मतलब वहां से तो विवाद शुरू हुआ है ना। देखिए पहला जो पोस्टर था वो हमको तो पता ही नहीं था। जी कुछ बोल रहे थे। जिसने भी लगाया था पहला बैनर, वो जानबूझ के लगाया गया है कि कुछ हलचल हो, और ये राजनीतिक मुद्दा है, और कुछ भी इसमें कोई भी तरह की पब्लिक समझदार है, उसको पता है मुझे कहाँ वोट देना है, उनको सब पता है। और एक मैं तो कहता हूँ कि जानबूझ के लगाया गया है, शांति नहीं रहनी चाहिए। आपको आशंका है किसी ने लगाया होगा वो? मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर हम घी नहीं डालेंगे तो आग उठेगी नहीं। ये तो आग उठाने के लिए उन्होंने ये पोस्टरबाजी हो रही है। मैं कहता हूँ आचार संहिता में लगाने की आवश्यकता थी, क्यों लगाया गया? महाराष्ट्र की सरकार भी है ना, देखना कैसे लग गया हुआ है 3 दिन के अंदर। पर एक गलत जानबूझ के ये सब पॉलिटिकल है। और सेकंड चीज़, आज हमारी उत्तर भारतीय महासंघ है, इसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन हर लोग एक साथ एक मुद्दे पे, क्या मुद्दा है उनका? विकास, लोगों का साथ, लोगों को एक साथ में कितना कार्य अच्छा हो सकता है वो करना है हमें। तो बेसिकली योगेश जी कह रहे हैं कि वो पोस्टर जिसने लगाया वो गलती हुआ है। आप क्या सोचते हैं जो पोस्टर लगे और उसको एमएनएस की ओर से रिप्लाई दिया गया? वो सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। ये 1 महीने में क्या होने वाला है? वो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में ही जो मुद्दा उठा है, उसके बाद सब अपने अपने दोस्त हो जाएंगे। इलेक्शन में जब तक वोट नहीं गिन रहा है, गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तब तक सब मुद्दे चलेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, अभी ये बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीयों का वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जितना सब उत्तर भारतीयों को अपना वोट बैंक मालूम है। हर पार्टी में किस पार्टी में उत्तर भारतीय नेता नहीं है, ये बता दो मेरे को। हर पार्टी में हर पार्टी में, और सब अपना अपना वोट बैंक कर रहे हैं। ये 14, 15, 16 तारीख को सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे अपने आप, जिसकी जो गवर्नमेंट बनना बन जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो उत्तर भारतीयों की हितों की रक्षा करती है? ये ऐसा आपको लगता है? ऐसा कोई नहीं है, सब खाली अपने आप को लेके चलते हैं। पानी का पानी। ये बोल रहे हैं कि ये एक आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद सब दोस्त बन जाएंगे। नहीं, पक्ष की बात नहीं करूँगा, हम हमारे संगठन की बात करेंगे। हमारी संगठन का जो काम करने की शैली है वो मिलकर ही है, मतलब इसमें ना मराठी विवाद है ना उत्तर भारतीय। और उत्तर भारतीय में यूपी बिहार थोड़ी ना आता है, झारखंड भी आता है, पूरा नॉर्थ इंडिया आता है। तो हमारा जो संगठन है वो उस मुहिम पे काम करता है। वो भी कुछ और बोलना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे, उनके पास भी जाएंगे हम। क्या बता रहे थे आप? आप कह रहे थे कि जैसे कि उत्तर भारतीय सम्मान मतलब मराठी का नहीं करते, ऐसा उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। जिस समय स्वयं बाला साहब ठाकरे थे उस समय पार्टी में, और एक उत्तर भारतीय उनके प्रवक्ता थे, और वो थे संजय निरुपम जी। तो उस अभी भी आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, जानते हो आप? तो ये एक तरह की ना तुष्टीकरण की जो राजनीति है कि भाई उत्तर भारतीय मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनको अपमान कर रहे हैं। लेकिन आप कोई भी एक साधारण भी उदाहरण बता दीजिए कि जहां की उत्तर भारतीयों ने अपमान पहुंचाया हो, तब हम उस पर कुछ कहें। और रही बात ये जो कि पोस्टर लगा हुआ है कि कौन सा पोस्टर है वो, बटोगे तो पिटोगे, और उस पर उन्होंने रिप्लाई दिया है कि नहीं बटोगे और मराठी का अपमान करोगे तो भी पिटोगे। तो ये बताइए कि कहाँ उत्तर भारत में कब उत्तर भारतीयों का कोई भी कार्यकर्ता हो या जो भी रहा हो जिसने अपमान किया हो। लेकिन आपने टारगेट बनाया है, आपने एक एजेंडा बना दिया है। जैसे स्टूडेंट आते हैं एग्जाम देने के लिए उत्तर भारत से, तो आप उनको टारगेट बनाते हो। तो ये शैक्षणिक माध्यम है, हाँ 2008 की। तो जब वहाँ से वो यहाँ पर आते हैं तो पूरे देश का एग्जाम होता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो उसमें सिर्फ उत्तर भारतीयों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? उत्तर भारतीयों के अंदर अगर वो है, वो पढ़ रहे हैं आगे, हाँ बढ़ रहे हैं। और ये उत्तर भारत ही नहीं, महाराष्ट्र के भी बच्चे
पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, आगे जाते हैं। महाराष्ट्र के ही मैं कितने लोगों को जानता हूं जो उत्तर भारत में इस समय बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। तो उत्तर भारत से तो कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती कि आप महाराष्ट्र के हैं, आप हमारा प्रदेश छोड़ दीजिए या हम आपको भगा देंगे। आप अपनी निजता उत्तर भारतीयों पर लाद रहे हैं। जैसे कोई अगर वहाँ पे कार्य करने आया है या किसी विषय पर, तो आप कह रहे हो कि आप उनकी भाषा में बात करिए। ठीक है, भाषा का हमने नहीं कहा कि हम आपकी भाषा नहीं मानते, हम आपकी भाषा समझते हैं, बोलते भी मुझे हैं। उसी मुद्दे पर आना था। हाँ। मराठी और हिंदी को लोग इतना विवाद क्यों होता है? हाँ, अगर मुंबई में एमएनएस के लोगों का या शिवसेना के लोगों का ऐसा कहना होता है कि आप नए हो मराठी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर 20-25 साल से आपकी आधी जिंदगी मुंबई में गई है तो फिर आपको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के क्या बोलेंगे उसको, रहवासी हो चुके हो। बिल्कुल, हम रहवासी हैं, मराठी बोलते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे आपकी वह क्षेत्रीय भाषा है ना, आप उसमें बचपन से उसमें पैदा हुए हैं, तो आप मुझसे अच्छे तरीके से उसको बोल लेंगे। यदि मैं बोलूँगा तो मैं थोड़ी टूटी फूटी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ कि टूटी फूटी होगी तो उसका अपमान होगा, तो उसके लिए आप मुझे मारते हो कि आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो। बोल तो रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं, हम पढ़ ले रहे हैं, पढ़ के यहीं महाराष्ट्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ कर रहे हैं कि हमने मराठी हमको नहीं आती है। मराठी तो हम आ रही, लेकिन आप ज़बरदस्ती हमको कह रहे हो कि नहीं आप मराठी बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम भी बोलते हैं, लेकिन क्या हमने आपको कहा कि आप भी हमारे साथ रहते हो 20-25 साल से, आप उत्तर भारतीय भाषा आप पे भी तो लागू होता है ना। अगर आप हमारे मित्र हो तो आप भी हमारे साथ उत्तर भारतीय भाषा में बात करो, लेकिन नहीं, भाषा को समझने के लिए एक हिंदी भाषा बनाई गई है, जो पूरे देश में वो धारा प्रवाह चलती है। आप भी हिंदी में बोलेंगे तो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी हिंदी में बोलूँगा, तो ये कॉमन भाषा है, तो वो कोई भाषा का विवाद नहीं। रही बात ये राजनीतिक मुद्दा है, जब चुनाव आएगा तब ये मनसे के कार्यकर्ता हूँ, इनको तुरंत ही ये लगता है कि नहीं अब मराठी अस्मिता को बहुत ठेस पहुँची है, तो आपने मराठी अस्मिता के लिए कुछ सामाजिक वर्क किया है तो वो बताइए अब, जिसमें उत्तर भारतीयों का सहयोग न रहा हो। उत्तर भारतीयों ने हमेशा महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि माना है और हमेशा उसको आगे बढ़ाया है अपने खून पसीने से। रही बात कि उनकी उपेक्षा की जाए, उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए, तो देखिए हम उत्तर भारत से हैं तो तकलीफ़ तो थोड़ी बहुत हमें भी होती है, लेकिन जो हमारा संरक्षण करेगा वो हमारा अधिकारी भी है, हम उसको समर्थन करेंगे। एक बात बताओ, अगर हमें मारेंगे, हमको मार रहे हैं, तो ये तो हमें तो ऑलरेडी हमारा बहिष्कार ही कर दिए ना एक तरह से, तो हम उस तरफ तो नहीं जा पाएंगे। मतलब एक प्रकार का ये सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार ही माना जाएगा कि अगर उत्तर भारतीयों को पीटा जाएगा तो ऐसे वक्त में कानून कार्रवाई, उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन आपको कोई ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिक पार्टी आपको दिखती है जो मुंबई में, खास करके महाराष्ट्र में, आपके हितों की रक्षा करती है? देखिए, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, यदि सरकार है और हम उसके नागरिक हैं, तो सरकार की प्रथम वरीयता बनती है कि वो हमारी रक्षा करे। ऐसे किसी भी तरह के जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भाषा के नाम पर या किसी अन्य नाम पर उपद्रव फैलाते, ये सब एक तरह से उपद्रव फैलाने का, अराजकता का माहौल पैदा करने का यह एक षड्यंत्र है। तो हम यही चाहते हैं उत्तर भारतीय लोगों की तरफ से कि जो भी सरकार, जो भी पार्टी सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो हमारा रक्षण करे। वो कोई भी पार्टी हो, वह तो समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं और सरकारों ने कभी विरोध नहीं किया है उत्तर भारत का, लेकिन कुछ लोग विरोध जो करते हैं तो उसका परिणाम उनके सामने है, आप खुद भी देख रहे हैं। ये भी एक एंगल है कि जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां है, वो उनका क्या बोलेंगे उसको, उनका जो उनकी राजनीति जो बड़ी होती है, वो भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां है वो कभी छोटे छोटे मुद्दे को लेकर आक्रमित हो जाती है। सर देखिए, ये भाषा का मुद्दा ना, ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो विकास के मुद्दे पर करिए, डेवलपमेंट पे करिए। मराठी लोगों को ही यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है या अदर स्टेट में वो उनके बच्चे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये अपने में भी तलाशना पड़ेगा इन चीज़ों को। आप उस विकास की अगर सर्वांगीण बात करिए तो उत्तर भारतीय लोग भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला कर रहेंगे। लेकिन आप ये, जैसे कि भाषा के नाम पर एक ही समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार? काका, मुझे एक बात बताइए, अभी चुनाव बीएमसी का है, चर्चा
खड्डे की होनी चाहिए, नाली की होनी चाहिए, रास्तों की होनी चाहिए। ये मराठी और उत्तर भारतीय का झगड़ा किधर से आ रहा है बीच में? सर 2008 से एमएनएस पार्टी बनी है, आज तक वो लोग 16 साल में कोई काम नहीं किए, तो उसका उनके पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये भाषा का मुद्दा खड़ा करके लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी पहली बार जिसने पोस्टर लगाया वो किसने लगाया ये भी सामने नहीं आया, उसके बाद ही मैंने बोला। तो उनका यही काम है ना कि नफरत फैलाओ, राजनीति करो। उनको यही आता है कि 2008 से वो लोग यही करते आ रहे हैं। जहाँ कोई मुद्दा नहीं रहता वो लोग यही सब मुद्दे खड़े थे, तो उन लाके मुद्दा लेके चले गए, मराठी अस्मिता का मुद्दा लेके चले गए। तो उनका काम ही यही है, उनको देश के विकास से राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा है कि नफरत फैलाओ, राज करो। उनकी ओर से ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है कि उत्तर भारतीय मराठी का अपमान करते हैं? अब उनको लगता है ये बात ना, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, तो वो लोग ये बात इसी पे बात करेंगे ना। दूसरी बात वो जानते ही नहीं वो लोग। उनको पता है कि मराठी ये मुद्दे पिघल जाएगा अपना, लेकिन उनको नहीं पता है कि आज मराठी भी जागरूक हो गया है। उनको पता है हमें किसको वोट देना है, कहाँ वोट देना है, और ये लोग क्या भाषा में बात कर रहे हैं। तो यही सब राजनीति चल रही है। ऐसा भी एक दौर था जहाँ पर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को उत्तर भारतीय वोट पड़ता था, अभी पड़ता है लेकिन उसका क्या कहेंगे, उसका टक्का कम हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न दिखता है? मैंने उनको भी, योगेश जी को भी यही सवाल पूछा था कि बाला साहब ठाकरे को वोट किया, तो उसका क्या कारण था, और अभी उत्तर भारतीय वोट कम हो रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए, उसका क्या कारण है? बाला साहब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। तो जो भी हिंदू था, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे राजस्थान का, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे कहीं का भी, अगर हिंदू है तो वो हिंदू सम्राट को ही वोट करेगा। लेकिन आज वो हिंदू सम्राट रहे नहीं, ये सब बिचौलिए बीच में आ गए, तो इसलिए उन लोगों का ध्यान भी भटकते गया, अभी उनके भी वोट बढ़ते गए अभी। तो अब जो हमारे लिए अच्छा काम करे हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। अभी हमको धर्म से मतलब, हमको विकास से मतलब है, हमारा मकसद भी यही है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी विकास कर पाएगी? अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी वही उसके पास है, संख्या बल है, धन बल सब उसी के पास है, तो वही जीतेगी तो वही विकास करेगी। अभी आप बीएमसी में लेकिन राजनीति का इतिहास ऐसा नहीं रहा है, बहुत सारी पार्टियां विपक्ष में रहकर भी लोगों का काम कर पाई है। बहुत कम टक्के में करती है ना। जितना आप सत्ता में रहोगे उतना ज़्यादा विकास करोगे आप, जो आप विपक्ष में रहेगा कम ही विकास करेगा, क्योंकि उसका धन कम है। खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतात ते। त्यांचं असं म्हणणं आहे की हे निवडणूक आली आहे म्हणून हे सगळं राजकारण सुरू झालं आहे, मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष भटकवण्याचा प्रयत्न आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। भाषा विवाद को लेके ये लोग आगे टारगेट कर रहे हैं, इसी की वजह से सब आपस में एक दूसरे को बांटा जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने अपने क्या है कि पार्टी के हिसाब से लोग कर रहे हैं। ये तो भाषा का विवाद है, आप एक दूसरे से बट रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलग मैसेज आता है। आपने पोस्टर देखा वो जो वायरल हुआ? नहीं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अभी आपने जो बताया है कि ऐसा लिखा है, ऐसा पोस्टर में है, तो ये तो इसीलिए टारगेट किया गया है ना कि मतलब एक दूसरे की जो भाषा, मराठी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, लेकिन देखा जाए तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लोग, मराठी हो चाहे हिंदी हो, लेकिन वो अपने हिसाब से ही रहते हैं। अभी चुनाव है इसलिए ये सब इशू हिसाब से इशू चल रहा है, लेकिन फिर तो ये आपको इसका रिजल्ट आने के बाद कुछ दिखेगा नहीं, बीच में 4 साल कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, उसका तो कुछ चुनाव का नहीं, असर है। खाली चुनाव का असर है। आपके ये जो आपका इलाका जो है सांता क्रूज, क्या इश्यूज आपको क्या दिखते हैं इधर? यहाँ पे देखिए एक दूसरे का सब है साथ में, लेकिन यहाँ पे इशू तो बहुत सारे हैं लोगों को। देखिए यहाँ पे जो मेडिकल इशू हैं ऐसे हैं जो उनको मिलना चाहिए, जो सुविधा वो सुविधा नहीं मिल रही है। आज भी अभी आप कहीं भी जाएंगे, चाली में जो रहते हैं वहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है। चुनाव आता तो जगह जगह नली नाले सब बनने लगते हैं, इसके पहले तो कुछ नहीं बनता है, अभी रोड बनने लग जाएंगे, सब बनने जाएंगे। ये सब अपने अपने हिसाब से, बस जैसा है पार्टी का वही हिसाब से लोग कर। सब चुनावी प्रोग्राम है। हाँ हाँ, और क्या है, यही तो है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? सबने तो बोल दिया, बचा क्या है। सब चुनाव है इसके लिए खाली हो रहा है, और क्या, खाली टाइम पास चल रहा है इस समय। एक्चुअली जिसको काम करना है वो बोलता नहीं है, जिसको बोलना है वो काम नहीं करता है। और रही बात जो हिंदू अपना बोलते हैं, हिंदी और मराठी भाषा पहले कभी था ही नहीं है, ये आज इस समय नया नया मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि कोई अगर किसको कोई जानता नहीं है तो हमें जाने कैसे, ये एक बहाना है जानने का। और रही बात यार 10 जन मिल के एक को मार रहे हो, अच्छी बात नहीं ना, ये अगर ताकत इसको बोला तो गलत है। और रही बात में कोई भी पार्टी X A to Z जो भी जीता है सबके समर्थन से जीता है, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, उत्तर भारतीय अपने में एक वो ताकत है, जहाँ झुकती है वो जीतता है। अब ये अलग बात है शायद आपके तरफ नहीं झुक रहा है या आपका उसके तरफ झुकाव नहीं है। अगर आपका झुकाव सही जगह रहे तो क्यों नहीं आए। और ये हिंदी मराठी भाषा तो कभी कोई सोचा ही नहीं था, अब ये नया नया आया और ये सिर्फ चुनाव तक रहेगा। चुनाव के बाद फिर से डब्बे में जाएगा, फिर से कुछ नया बहाना चाहिए। एक ही चीज़ में एक ही लाइन का है कि अगर आपको जानना है या मार्केट में रहना है तो काम से जानो,
हिंदी मराठी बोल के मत जानो, बाकी तो सब भाई साहब ने बोली है. शेवटाकडे जाताना आपल्याला योगेशजींचे कॉमेंट घ्यायचे. ते मगाशी सांगत होते की प्रांतिक पक्ष जे असतात ते असे विषय उचलून धरतात का? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, क्षेत्रीय पार्टी जो है अपने आप के अस्तित्व को बचाने के लिए हर तरह के पैमाने को पार कर रही है. पर एक आपके सवाल में एक सवाल और उठता है. आपका राष्ट्रीय पत्र समाज होने के नाते मैं एक सवाल करता हूँ पूरे समाज से, मैं उन नेताओं से भी करता हूँ कि आप जो कहते हो प्रांतवाद, भाषावाद, या जो प्रांतवाद और भाषावाद के साथ में उत्तर भारतीय मराठी बनाम, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम यहाँ 1600 किलोमीटर से आए हैं कमाने खाने के लिए, इसको और डीप में आप जाइए. यहाँ नहीं, हमारे राष्ट्रीय यहाँ की पब्लिक है वो भी विदेशों में जाके ग्रीन कार्ड लेके बैठी हुई है. तो क्या आप जैसा बर्ताव हमारे साथ करोगे, अगर वही बर्ताव दूसरे राष्ट्रों में, अमेरिका में, रसिया में हमारे भारतीयों के साथ करने लगे, तब आप क्या जवाब दोगे उसको? वो भी तो वहीं जाके रुके हुए हैं ना, वो भी प्रवासी हैं, वो भी वहाँ की राजनीति के लिए वहाँ के जो इंडियन हैं उनको टारगेट करें, तब इसका क्या उत्तर है आपके पास? आप अपने वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर जाते हो. आप हर राजनीतिक पार्टी से मैं पूछता हूँ कि आप ये तो सोचो कि हमारे यहाँ के जो भारतीय हैं वो विदेशों में भी हैं. अगर विदेशी लोगों ने ये एजेंडा अपना लिया आपका बनाया हुआ और वो हमें टारगेट करते हैं, तो हमारे इंडियन कहाँ जाएंगे? आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है? कोई पूछता है? आज कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है? वहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा है बैनर कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, एक भारतीय के साथ क्या हो रहा है? हिंदू तो बाद में है, भारतीय है ना वो बंदा जिसे मारा गया, वहाँ पे भी जो है हिंदू है ना. आप क्या कर रहे हो? प्लीज़ मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वोट मांगिए लेकिन किसी को हाशिए पे रख के मत. आप अपने वोट बैंक के लिए किसी प्रांतवाद, भाषावाद इसको मत यूज करो. शेवट करताना एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की आपण या सगळ्यांसोबत बोललो, पण त्याचे बॅनर सुरुवातीला लावण्यात आलेलं होतं शिवसेना भवनाच्या बाहेर, ते कुणी लावलं आहे ह्याची स्पष्टता अजून आलेली नाही आहे. त्याच्यानंतर मनसेकडून त्याचं उत्तर देण्यात आलेलं होतं. पण आपण ज्यावेळेला सांताक्रूजमध्ये उत्तर भारतीय संघटनेच्या लोकांशी बोललो, त्यांचे म्हणण्याचे मुद्दे अगदी काही प्रमाणात योग्य आहेत. जसं योगेशजी सांगतायत की जे भारतीय स्वप्न घेऊन विदेशात गेलेत, जर त्यांना तिथल्या स्थानिकांनी अशा प्रकारे त्रास द्यायला सुरुवात केली, त्याचं उत्तर आपल्याकडे नाही आहे. किंवा काही अन्य इथले सहकारी सांगत होते की इथल्या स्थानिक प्रश्नांकडून लक्ष हटवण्यासाठी हा मुद्दा पुढे आणला जातोय का? मग त्यामध्ये विरोधी पक्षांना जेवढा रस आहे तेवढा सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा आहे का, असा प्रश्नचिन्ह सुद्धा निर्माण या प्रकरणामध्ये होऊ शकतो. कारण उत्तर भारतीय हा मुद्दा शिवसेना किंवा मनसेसाठी नाही आहे, हा मुद्दा भाजपासाठी सुद्धा आहे. कारण लोकसभा विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतीयांची मतं ही भाजपला मिळाली, हा डेटा आहे. त्यामुळं हा मुद्दा भाजपसाठी सुद्धा महत्त्वाचा असणार आहे. पण जी मतं किंवा ज्या भावना इथल्या उत्तर भारतीय बांधवांनी मांडलेल्या आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आहे. की जर तुमच्या राजकारणासाठी किंवा राजकीय वादंगातून जर टार्गेट केलं जात असेल भाषे मुद्द्यावरती, ते एक व्यक्ती सांगत होते की आम्ही तोकडी मोकडी मराठी बोलत असू आणि जर आम्ही ती व्यवस्थित मराठी भाषा बोलू शकत नसू तर तो मराठी भाषेचा अपमान नाही आहे का? हा मुद्दासुद्धा मनसेच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेला होता की जर तुम्ही येत नसेल पण मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करत असाल तर आमचा त्याला विरोध नाही आहे, तुम्ही शिकताय ते स्वागतार्ह. पण जर तुम्ही मराठी बोलण्यासच नकार देताय, तुम्हाला मराठी येत नाही, येतोय ते तो भाग वेगळा, पण मराठी बोलण्याची मानसिकताच तुमची नाही आहे, तर त्याला आमचा विरोध आहे. हे सुद्धा मला वाटतं स्पष्ट करणं अधिक गरजेचं आहे. पण ही चर्चा तुम्ही ऐका आणि या चर्चेतून तुम्हाला ज्या गोष्टी सुचतात त्या मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मांडा. आणि कॅमेरामॅन आशिष धामापूरकर सोबत मी आतिक, सांताक्रूज, मुंबई.